हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी दैट। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 11 फरवरी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, तो उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक से आइडिया रख सकते हैं कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसे देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पास मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में मिले थे, इसलिए मैंने यहाँ पास इंग्लिश में आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग को नहीं समझ आएगा तो मैं चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ चलूंगा। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन देखना है किस टाइप से पूछा जा रहा है, ताकि आपको उसकी तरीका का आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला गया, 3 बेल कॉमेंट्स टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल ऑफ 9, 12 और 15 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द ऑल 3 बेल कॉमेंट्स एट सेम टाइम। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका कोई 3 बेल है, यानी आपका 3 घंटा है, जो कि आपका आपका 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो एक साथ आपका कब बजेगी, मतलब कितने समय में आपका ये तीनों घंटा एक समय में बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा समय में था, तो 9, 12 और ये 15। तो हम लोग को पता होगा, और आपने पढ़ा है एचसीएफ एलसीएम से। ठीक है, तो आपको पता होगा जब 3 घंटी कभी भी बजे, 3 घंटी या 4 घंटी या 5 घंटी या 6 घंटी है, जो भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 घंटी कितने देर में आपका बजेगी एक साथ, तो क्या करना होता है, हम लोग को सीधा सिंपल एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास एलसीएम निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ से आपका 3 का 3 पार्ट में, ये आपका 4 और ये आपका 5। ठीक है, अब आपका होगा नहीं, तो अब इसको देख लीजिए। तो आपका 9 3 3 9 और 9 चौके 36 और 36 बचे तो 180, यानी मेरा 180 सेकंड में वो आपका तीनों घंटी आपका एक साथ बजने वाले। ठीक है, जो कि आपको यही पूछा था। तो यहाँ पास मेरा आंसर क्या होता है, तो 180 सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 8 and 48 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर इज 24, फाइंड सेकंड नंबर। तो फ्रेंड देखिए, ये भी आपका HCF और LCM से क्वेश्चन, और आज आपका 2 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से देखने मिला। ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिला नंबर सिस्टम से, जिसमें आपका HCF LCM से 2 क्वेश्चन था और एक आपका यूनिट डिजिट से पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको वो भी रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर का आपको LCM और HCF दे दिया है। ठीक है, जिसको आपका लघुत्तम और महापुरुष, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया। ठीक है, तो यहां पास आपका यहां तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका एचसीएफ एलसीएम से भी है। तो क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 8 and 48 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर इज 24, फाइंड सेकंड नंबर। तो फ्रेंड देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, कोई 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है। अब क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर का एचसीएफ और आपको एलसीएम दे दिया है, जो कि क्या 8 और 48 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर जिसमें से आपको ये भी दे दिया 24 है, और दूसरा नंबर आपको फाइंड करने बोला है। तो हम लोग जानते हैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी आपका पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। तो यहाँ पास आपका फर्स्ट नंबर होगा कोई, और आपका सेकंड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पास देख लीजिए मेरे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। ठीक है, और आपका फर्स्ट नंबर भी मेरे पास है, तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। तो सिंपल, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मेरा 8 गुना 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, तो 24 है, और ये आपका क्या होगा यहाँ सेकंड नंबर। तो मेरे को यही फाइंड करना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए आप। तो आपका 24 से यहाँ 48 कट जाएगा 2 बार में। तो क्या हो गया मेरा 8 दुए 16, यानी मेरा जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, तो आपका 16 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। और आज आपका जीडी कांस्टेबल में टोटल आपसे नंबर सिस्टम से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, 2 आपको अभी मैंने एक तो दिखा दिया, और उससे पहले मैंने एक तो दिखाया था, और एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको आगे रखा हूँ, तो वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर एट 4% का। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने बोला गया। आपका प्रिंसिपल क्या दे दिया, यानी आपका जो मूल क्या दे दिया, आपका मूलधन वो आपका 500 रुपये दे दिया। ठीक है, आपको बोला है इस पे आपका 2 साल के लिए 4% का ब्याज दर पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो फ्रेंड सिंपल सा है, देखिए आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपका P/R/T यही होता होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये जानते होंगे। तो यहाँ पास इसको बस डाल दीजिए। तो आपका P क्या था, यानी आपका मूलधन क्या था, तो 500 गुना
ये समय 2 दिख रहा है और ये आपका 4 रेट है और बटा क्या होता है तो 100 होता है। तो एक जीरो कट गया, मेरा कितना आ गया 5 2 10 और 10 और 4 40। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका साधारण ब्याज क्या निकलता है तो आपका 40। तो ठीक है, और आज आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको टोटल 2 क्वेश्चन देखने मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका साधारण ब्याज से फिर और चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों से है। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपका क्या दे देता है कि आपका कोई मूलधन होता है। ठीक है, उसका आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, अब उसमें आपको रेट बता दिया जाता है कि कितना ब्याज दर है और आपसे पूछता है कि वो कितना रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पास यही क्वेश्चन पूछा गया था आज भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आपको आने चाहिए जिससे आप निकाल सके प्रिंसिपल। तो यहाँ पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं किसी को पता हो तो मैं वही बता देता हूँ जल्दी से। देखिए क्या होता है आपका यहाँ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस गुना 100 ठीक है, और क्या होता है बटा रेट इनटू रेट। ठीक है, ये आपको जब इसको डालेंगे तो क्या ये आपको देगा, तो आपको प्रिंसिपल देगा या फिर आपका मूलधन देने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा तो 264 गुना 10 सॉरी 100 इंटू 100 और यहाँ पास क्या होगा तो 10 गुना 10। तो यहाँ पास आप इसको 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया मेरा 264 100। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा आंसर क्या बन जाएगा 26400। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और यहाँ पास अगर बात करें कि आपका 3 साल का अगर अंतर दे दिया जाए तो 3 साल का भी फ्रेंड्स आप लोग अगर नहीं पता होगा तो मैं ये भी बता देता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आपको 3 साल का यही चीज़ दे दे तो 3 साल का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहाँ आपका सम, फिर यहाँ क्या होता है इक्वल टू में डिफरेंस, ठीक है, गुना 100 गुना 100 गुना 100। यहाँ पर 3 को 100 रहता है, अब बटा में क्या रहता है तो आपका रेट इंटू 300 और प्लस रेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर 10 था तो मान के यहाँ पर क्या करिएगा 10 10 हो जाएगा और यहाँ 300 प्लस 10 यानी 310। ठीक है, तो ये इसका 3 साल वाला का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप इस फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 28। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया था। क्या बोला गया था, सिंपल सा आपको वृत्त का एक तो आपको क्या बोला है, वृत्त है जिसका आपको डायमीटर दे दिया क्या 28 आपको दे दिया। ठीक है, 28 सेंटीमीटर मान लीजिए, कुछ तो आपका यूनिट होगा। तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर आपको इसका दे दिया डायमीटर, आपसे पूछा एरिया। तो सिंपल है, आपको वृत्तकार का क्षेत्रफल निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल ही आप जो कि पूछा गया। तो क्या होता है आपका सर्कल का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला में आप बस बैठा देना है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है तो आपका 22/7 होता है। क्लियर है, और आपका रेडियस होता है, यहाँ पास मेरा डायमीटर दिया है तो आपको पता है रेडियस इक्वल टू क्या होता है, तो आपका डायमीटर बटा 2 यानी 28/2। तो ये मेरा रेडियस हो गया क्या तो 14। तो बस गुना 14 क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप काट लीजिए, तो ये आपका 2 हो गया, तो 44 गुना 14। तो अब इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 14 चौके 56 और 5 और 14 को 56, 56 और 5 क्या 61। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर तो 616 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आप क्या बोला गया आपसे, पर्सन गोज ए टू बी एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम टेकन 9 आवर, फाइंड द डिस्टेंस। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जो लोग को नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कोई ए जगह है और कोई बी जगह है। यहाँ से आपका कोई आदमी जाता है तो कितने गति से जा रहा है, यहाँ से जब वो आदमी जा रहा है तो वो आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, और जब ये जगह से फिर वो दोबारा इस जगह जाता है तो उस समय वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो और उसको जब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया तो उसको टोटल समय लगा, तो आपसे लगा उसको 9 घंटा। तो आपसे पूछा उसका दूरी कितना है जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था। तो आपसे इसी का दूरी पूछा गया। तो फ्रेंड सिंपल है, इसका भी आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछता, यहाँ आपसे तो डिस्टेंस पूछ लिया, यहाँ से आपसे तो दूरी पूछ लिया, तो अगर आपसे दूरी नहीं पूछ के अगर डायरेक्ट पूछ लेता कि उसका औसत कितना था, क्या औसत से चलते थे, मतलब ये लोग क्या औसत से वो आदमी चला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2s1 इंटू s2 बटा क्या होता है s1 प्लस s2। तो ये हो जाता है उसका औसत गति। ठीक है, यानी आपका औसत पूरा गति का। तो यहाँ पास आपसे ये नहीं पूछा है, फिलहाल आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, तो वो आपका क्या होता है डिस्टेंस में, तो आपका उसी टाइप से होता है। तो s1 इंटू s2 हो जाएगा, और यहाँ पर बटा s1 प्लस s2
और यहाँ पास गुना क्या हो जाता है, टाइम के साथ गुना हो जाता है। ठीक ठीक है, कि यहाँ पास आपको डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड होता है, तो ये मेरा पूरा स्पीड हो गया। और यहाँ पास मेरा टाइम, तो मेरा टाइम क्या दे दिया, तो आपको 9 घंटा। तो यहाँ पास हम लोग अब डाल के दिखा देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ। तो 25 गुना 20 गुना यहाँ क्या 45 हो जाएगा दोनों को जोड़ के, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका 9। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 से आपका 5 बार में और 5 से 4 बार में, तो 25 चौके 100। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो 100 किलोमीटर आ जाएगा ABC का दूरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपसे पूछ ले औसत, तो आपको मैं बता दिया वो भी फॉर्मूला किस टाइप से होता है। ठीक है, तो दिखा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बस जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, ए मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹300 फॉर हाउ मच सोल्ड ही सेल इट सो एज टू गेन 20%। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई एक आदमी है जो कि आपका साइकिल ले आता है 300 रुपये में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला 300 रुपये में जब वो साइकिल लेके आता है, तो उसको वो कितने में बेचेगा, तो उसको 20% का पूरा मुनाफा होगा। ठीक है, 20% का उसको मुनाफा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी 300 रुपये में वो साइकिल लेके आता है, अब वो बोल रहा है कितने में अगर वो बेचेगा तब जाकर उसको 20% का मुनाफा होगा। तो सिंपल सा एक डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पास तो 20%, तो यानी आपका 300 का 20% क्या होगा, जो तभी ना उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो 300 का 20% क्या होगा, पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 60 होगा, यानी इसको 60 रुपये मुनाफा चाहिए। तो जाहिर सी बात है कितने में बेचेगा, तो 300 रुपये अब प्लस 60 रुपये, तो जो कि मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 360 रुपये में बेचेगा, तभी जाकर उसको 20 का मुनाफा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो देखिए आप क्या बोला आपसे, आपका क्या वर्ग बोल दिया, वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछा है, जिसका आपको परिधि दे दिया। ठीक है, आपका 28 सेंटीमीटर दे दिया। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ये भी बन के आता है। तो देखिए क्या बोला, मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ। आपका ये वर्ग है जिसका आपको परिधि दे दिया क्या, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पूरा परिधि 28 सेंटीमीटर दिया, आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं आपका परिधि का, वर्ग का परिधि क्या होता है, तो आपका 4a होता है। तो यही 4a किसका बराबर है, तो आपका 28 के बराबर है। क्लियर है, अब यहाँ से आप 4 से इसको काट दीजिए, तो क्या होगा 7। तो मेरा मतलब आपका साइड क्या आ गया, वो वर्ग का साइड क्या आ गया मेरा, तो 7 आ गया। अब मेरे पास 7 आ गया, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब एरिया क्या हो जाता है, तो एरिया पे स्क्वायर यानी आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अब ए स्क्वायर होता है। तो आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर यानी आपका 49। तो ये मेरा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, आपका टोटल सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज का था। ठीक है, तो यहाँ पास लोग कंफ्यूज कहा जा रहे थे, बट ज़्यादा क्वेश्चन में आपका दम नहीं था। ठीक है, तो इस वाले में आप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, देखिए कुछ इसी टाइप से आपका सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पास आपको फाइंड करना था। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं पुराना में भी आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए ये पार्ट अलग है, ये पार्ट आपका अलग है। ठीक है, तो आपको इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले इसका क्या है, क्योंकि ये तो आपको सिंपल में दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये आपका 4 कुछ इस टाइप का है। आप ऊपर पावर छोड़ दीजिए, पावर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए 125 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 125 गुना 4, तो आपका 2 गुना हो जाता है 250, और 250 का 2 गुना तो 500, यानी 500। अब प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या हो जाता है, तो 12। तो हम लोग जानते हैं इसको इससे गुना करते, इसको इस फिर जोड़ देते, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर टोटल, तो यहाँ टोटल मेरा बन के आ जाएगा 512/125, यही आ गया। अब आपका ऊपर में क्या 1/3 है। तो अब देखिए ये आपका किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, तो आपको पता चल जाएगा ये 8 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो यानी मेरा क्या हो गया 8/5, और ये आपका जो क्यूब है ये ऊपर में आ गया, और 1/3 पहले से था, तो ये 3 कट गया, तो सिंपल मेरा बच क्या गया लास्ट में, तो 8/5 बच गया, और यहाँ पास 4/3 बच गया, और यहाँ पास 1/2 बच गया। तो बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम इसका भी, तो 6 और 6 5 का 30, यानी 30 एलसीएम हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 30 हो गया 5 का पारा में 6 बार में, तो यहाँ हो गया 48, यहाँ प्लस हो जा रहा, फिर यहाँ देखिए यहाँ 10 40 हो गया, और ये आपका माइनस में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 15,
ठीक है, यही हो जा रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो गया, 48 और 40 कितना हो गया, तो आपका 88 हो गया। और 88 में से 15 भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, और 8 से जाएगा 7। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, तो 73/30। ठीक है, इस वाले का। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अगर जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग बस मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको जो भी क्वेश्चन होगा, रियल क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी है, इंग्लिश, हिंदी सब लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला गया आपसे, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यानी आपका बोला गया इकाई डिजिट। ठीक है, तो आपका ये भी देख लीजिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए आपका यूनिट डिजिट पूछा गया। तो अब हम लोग को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मैं बता देता हूँ हल्का हल्का, और नहीं होता तो मैं बाद में इसके लिए सेपरेट सा चैप्टर ही बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7 का पावर में क्या है, 12 है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ऊपर में जो होता है 12, 14, 100, 200, 300, जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी रहे ऊपर में ध्यान दीजिएगा, उसको 4 से आपको भागा देना है। ठीक है, 4 से भागा देना है, और फिर देखना आपके पास बचता कितना है। मतलब आपको अगर यहाँ पास 13 होता, अगर मान के चलिए अगर आपके पास 13 होता तो 4 से भागा देते तो कितना को भागा दे पाते, तो 12 को ही दे पाते, एक तो आपका बच जाता। ठीक है, तो ये जो बचे वाले नंबर है आपको उसको बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 7 का ऊपर में 12 है, तो 12 को जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं बच रहा। तो मतलब जब कुछ नहीं बच रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपका 7 का स्क्वायर होता है मतलब 7 ही होगा आपका। यहाँ पर जब कुछ नहीं हुआ तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 7 ही होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देखिए 7 का क्या होता है, आपको मैं समझाता हूं। अगर 7 का एक नंबर में क्या हो जाएगा, तो 7 का में 1 हो जा रहा है। ठीक है, आपका 7 का पावर में जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। इसी तरीका से 7 का पावर में जब 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 343 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो 7 ही होगा ना, ये पहला में जब रहेगा तो 1 पावर रहेगा। तो अब समझ गए होंगे मेरे बात को, मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने भाग दिया था 12 को 4 से, तो क्या आया, 0 आ गया। जब 0 आया तो समझ जाइएगा कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। और जब 1 है तो 7 का पावर में 1 क्या होता है, तो 7 ही होता है। तो यहाँ पास मेरा क्या होगा, तो इसका इकाई डिजिट मेरे पास 7 आ जाएगा। अब क्या है, गुना में। तो अब देखिए अब 1 का पावर क्या है, आपको लास्ट वाला नंबर से फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, तो 1 का पावर में 99 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 4000 हो, चाहे जितना भी हो, आखिर होता क्या है, एक ही कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं तो आपको पता हो खुद से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और गुना क्या, और फिर देख लीजिए यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 4 है, तो 3 का पावर में 4 है। तो यहाँ फिर से 4 से आप भाग देंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, तो बचा क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या, 1। तो 3 का पावर में 1 क्या होगा, तो 3 ही होता है। तो यहाँ बस 3 लिख दीजिए। अब की देख लीजिए 7 या 21, अब 21 आ गया आंसर। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, यूनिट डिजिट मतलब इकाई डिजिट पूछा था आपसे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीका से आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगर मुझे और आगे क्वेश्चन मिलेगा मैं वो सारा अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स बस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।